हेलो। ये पहला सूरतगढ़ का मास्टर प्लान बना था 97 से लेके 17 गांव इसमें गए, 3 गांव और ऐड किए गए, अमरपुरा, जठान, 38 पीबीएन और टीडी वाला। अब सूरतगढ़ के अंदर क्या है कि आप देखोगे नॉर्थ साइड में उत्तर दिशा में क्या आता है, घग्गर नदी आती है, दक्षिण दिशा में आता है अपना टिब्बे। तो डेवलपमेंट जो भी होती है वो ज़्यादातर इनकी वजह से रुकावट होती है, हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। इसीलिए क्या जितनी भी हमारी डेवलपमेंट हुई है वो ईस्ट में, पूरब में और पश्चिम दिशा में हुई है। तो अब पूरब में भी देखेंगे हम, ज़्यादा इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है क्योंकि सीआरपीएफ आ जाता है वहाँ पे, और प्लस साथ में यह कवर किया गया था। जनगणना के हिसाब से भी देखोगे जो 97 का जो बना था वो 91 की जनगणना के हिसाब से तैयार हुआ था। तो इस जनगणना के अंदर 76,000 जनसंख्या के लिए था और पूर्वी क्षेत्र था 64 के लिए। तो टोटल जो मास्टर प्लान बना था वो 1,40,000 जनसंख्या के लिए बना था, जिसमें क्या 2 पार्ट थे। नगरीय क्षेत्र जिसमें 3500 एकड़ का एरिया था, और परिधि एरिया था जो 24,830 एकड़ का था। तो टोटल एरिया आ गया आपका 28,330 एकड़ का एरिया कवर किया था। अब इसके अंदर आगे हम जो 97 की बात करें, 97 के अंदर हम बात करें तो जो हमारा डेवलप्ड एरिया है, जो है विकास क्षेत्र का परिषद, वो 47.9 आ रहा है। और जो नगरीय क्षेत्र है, जो टोटल एरिया का, अगर टोटल की अगर हम बात करें, टोटल की अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो 36.58 आता है। तो कम से कम 12-1% का डिफरेंस था कुल क्षेत्र के हिसाब से और कुल विकसित क्षेत्र के हिसाब से। विकसित क्षेत्र के हिसाब से और कुल नगरीय क्षेत्र के हिसाब से आवासीय के अगर हम देखें तो ऐसे ही जो मेन हमारे क्या हैं 7 भू उपयोग आते हैं जिनकी हम डेवलप में काउंट करते हैं। वाणिज्य आ गया, कमर्शियल आ गया, आवासीय है, औद्योगिक, राष्ट्रीय, आमोद प्रमोद, सार्वजनिक व अर्थ सार्वजनिक और यातायात व परिवहन, ये 7 आते हैं हमारे इसके अंदर डेवलप के अंदर। बाकी जो आते हैं वो अनडेवलप में आ जाते हैं। तो डेवलप प्लस अनडेवलप का हो जाता है हमारा टोटल। तो उसकी अगर हम प्रतिशत देखें तो 36.58 आती है इसकी आवासीय की। जैसे कि आप देख भी सकते हैं ऊपर की तरफ क्या है, घग्गर वाला एरिया आ जाता है, वहाँ पे इतनी प्रोग्रेस ग्रोथ नहीं हुई है। ज़्यादातर ग्रोथ जो हो रही है वो हमारी पश्चिम दिशा, ईस्ट और वेस्ट में हो रही है। तो ईस्ट में हमारा आ जाता है सूर्य नगरी वाला पोर्शन आ जाता है। इसीलिए क्या किया, कुछ एक किशनपुरा आबादी वाला एरिया उसको भी इन्होंने नोटिफाई करके मास्टर प्लान में लिए पूरे पार्ट को। इधर आप देखेंगे जो ईस्ट की वेस्ट की तरफ आ जाता है। वेस्ट की तरफ में आप देख सकते हैं अनूपगढ़ रोड के ऊपर, अनूपगढ़ रोड में क्या आ रहा है, अमरपुरा, जठान और प्लस आपका 38 पीबीएन। अब सूरतगढ़ क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस आ जाता है क्योंकि ये वेल कनेक्टेड है। जब आप जिस विलेज के बारे में बता रहे हो उसको थोड़ा बड़ा करके बताओ ताकि समझ में आए। आप बोल रहे हो अमरपुरा किधर है? हाँ बिल्कुल सर, रंगमहल किधर है? वो मैं आप सबको इस वो से बिल्कुल सर, वो आएगा इसके अगले स्टेप में, वो भी ला रहा हूँ, वो भी विलेज लेके आ रहा हूँ। बेसिकली क्या है कि ये सूरतगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस आ जाता है क्योंकि सूरतगढ़ जो है 4 डिस्ट्रिक्ट से बहुत बढ़िया वेल कनेक्टेड है बेसिकली। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस आता है सूरतगढ़ में। तो सूरतगढ़ में दूसरा रीजन ये भी है मास्टर प्लान को डेवलप करने का, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो वेल कनेक्टिविटी एक नंबर 1 पॉइंट तो यही होगा। दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज भी और बहुत कुछ है यहाँ पे, आप देख सकते हो सीआरपीएफ आ गया, आपका थर्मल पावर प्लांट है यहाँ पे। इसके अलावा आर्मी कैंट आ रहा है, आर्मी कैंट भी है यहाँ पे। तो ये और रेलवे स्टेशन, रोड नेटवर्क इतनी प्रॉपरली वेल कनेक्टेड है कि अगर आपको किसी भी जगह जाना है तो इजीली अवेलेबल कनेक्टिविटी मिलती है इस पूरे पर्टिकुलर सूरतगढ़ में। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है। अब पश्चिम में मैंने आपको बोला था 2 विलेजेस आ रहे हैं नए ऐड हुए। वो नीचे वाला जो हैच पोर्शन है, ये वाला, ये आपका अमरपुरा है और उससे ऊपर आ गया 38 पीबीएन। और नीचे वाला पोर्शन में देखेंगे जब हम बीकानेर रोड की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे नीचे वाला आपको टीली वाला मिलेगा, टीली वाला पिपेरन का एरिया। ये तीनों एड ऑन किए गए नए। बाकी जो 14 थे वो एज इट इज उन्हीं को रखा गया है इस मास्टर प्लान को बनाने के लिए। इसकी एक टोटल पॉपुलेशन निकाली जो कि नया मास्टर प्लान बनेगा 1,85,693 के लिए। अब इसमें जो एरिया की बात करेंगे अपने में, पहले क्या था कि ये 28,330 एकड़ के लिए बना हुआ था, जिसके अंदर मैंने आपको फिर से बताया कि 14 विलेजेस ऐड थे, अब 17 कर दिए। इसका भी हमने एरिया बढ़ा दिया। ये एजेंडा इसलिए रखा गया था, कोई आपकी जगह कोई क्वेरीज हैं या कोई आपके इनपुट्स हैं, इनपुट्स लेके हम उसको इस मास्टर प्लान में डालने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये भी एग्जिस्टिंग का मास्टर प्लान है। अब दोबारा से वो दिखा दो जो पहले
2017 के मास्टर प्लान में रेवेन्यू विलेजेस थे और आपने हमें इस पे आओ एक मैं आवेदन कर रहा था पूर्व जो मास्टर प्लान है, जैसे ये त्रिमूर्ति रोड है और कई रोडें ऐसी हैं जो मौके पर 100 फुट की 150 फुट की मौके पे है नहीं, तो टाउन प्लान में उस नया जो टाउन प्लान है उसमें कम की जाए रोडों को, ताकि लोगों को पट्टे मिल सके। एक जैसे 150 रोड सीधी आती है वो 150 फुट की है और आगे जाके पूरी बंद होगी और वहाँ 100 फुट रोड दिखा रखी है। इसी तरह जो ये पुल है और पुल से आगे जो टिम्पल चौक है ये 150 फुट रोड दिखा रखे बड़ो रोड मौके पे है नहीं, तो जो नहीं है उसको कम करो ताकि लोगों को पट्टे वगैरह मिले। एक शिवाड़ी रोड है सर, और शिवाड़ी एक जो जोड़ पाइथन एरिया दिखा रखा है उसको अगर कम हो मिल हो सकता है तो वो कैसे हो? जोड़ पाइथन तो एज पर रेवेन्यू रिकॉर्ड जो आएगा वही लगेगा, मौके पे तो जोड़ पाइथन है नहीं, रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब तो से रेवेन्यू रिकॉर्ड में तो नहीं है ना, सूरत बीड़ है तो सूरत बीड़ को जोड़ पाइथन थोड़ा ही है, अब वो कैसे आ गया इसके अंदर? इस मास्टर प्लान में वो जोड़ पाइथन दिखाया रेवेन्यू रिकॉर्ड में तो है नहीं ना जोड़ पाइथन। अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं होगा हाँ नहीं है, सूरत बीड़ है तो सूरत बीड़ है तो ये जोड़ पाइथन कैसे दिखा रखा है? ये तो आप देखो उसको दुरुस्त कराओ ताकि लोगों को पट्टा वगैरह मिले। जोड़ पाइथन होगा ये तो कितना एरिया जोड़ पाइथन ये जो त्रिमूर्ति रोड है वो मौके में ये भक्सिंग चौक से लेके त्रिमूर्ति रोड है जाके काफी थोड़ी दिखा रखी है ऐसे में, लेकिन मौके में है नहीं 30 फुट ही है, 30-40 फुट ही है। ये बाजार से है ना, बाजार से जाओगे तो किसी चौक से उधर ये जनता की भावना थोड़ी या पीढ़ी में कर देता नहीं है, पीढ़ी में तोड़ने की पड़ी है, क्यों मार्केट पट्टा देगा हटाना पड़ेगा। मास्टर प्लान में उसको भी दुरुस्त करो, इनका पॉइंट ये सही है। ये भावना की बात है। आप जो कह रहे हो ना ये कह रहे हैं ये पब्लिकली भावना है कि जो पब्लिक भावना थोड़ी है, मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। अरे ये कोई नहीं करता है, को बात तो सही है, पर आपका जो हमारे की चीज प्लानिंग में आगे नहीं करना, ठीक है ना, पर प्लानिंग होगी, अब प्लानिंग में बिजनेस नहीं होगा वाली। जे आज हमारे त्रिमूर्ति रोड है, अभी पर आप 20-60 दुकानें होती, हाउसिंग बोर्ड आपने प्लानिंग की, हाउसिंग बोर्ड रोड सब कुछ छोड़ दिया, आपा सब कुछ छोड़ दी, अब आप हाउसिंग बोर्ड की प्लानिंग बात करूँ क्यों मैं त्रिमूर्ति रोड की बात करूँ, मैं प्लानिंग कोई रोड हाउसिंग बोर्ड ही है, आपा है प्लानिंग कोई नहीं। जैसे त्रिमूर्ति मंदिर रोड है वो अगर 100 फीट आगे हाउसिंग बोर्ड ने अपनी उस 100 फीट की रोड को मानते हुए अपनी प्लानिंग करी, ठीक है। आज आप ये कहोगे कि वो तो वहाँ तो 100 फीट रहे और भगत सिंह चौक से लेकर और हाउसिंग बोर्ड तक जो है वो 30 फीट हो जाए, जबकि वो मास्टर प्लान में 100 फीट है, तो उसको वापिस विड्रॉ करने का किसी के पास पावर नहीं। जो पावर पहले प्लान हो चुका, हाँ हम नहीं कर रहे हैं, आज मान लो जो हम इसका एरिया बढ़ा रहे हैं ना, वहाँ अगर आपको कोई रोड बनानी है, वहाँ रोड बनानी है तो आप उसको आज प्लान कर सकते हो कि 200 फीट करनी है, 150 फीट करनी है। दूसरी एक थोड़ी सी बात ये जो कह रहे हैं शिवबाड़ी रोड, वो बात एग्जैक्टली सही है कि उस शिवबाड़ी रोड पे कोई सरकारी प्लानिंग नहीं हुई, सघन बस्ती हो गई है, वो हम प्रस्ताव लेके उसको छोटी कर सकते हैं और आवासीय घर सघन आबादी बस चुकी है, उनको पट्टे जारी करने की अभिशंसा हम सरकार को वहां पे पट्टे जारी हो सकते जहाँ पे सरकारी प्लानिंग आ गई। जैसे शिवबाड़ी रोड थी वो क्या है, जैसे बात काम बढ़ता है तो साइड की रोड थी वो पहले कोई जमाने में हुआ करती थी, लेकिन उस पर कोई गवर्नमेंट प्लानिंग नहीं आई, इसलिए उसको हम ये कह सकते हैं कि इस पर गवर्नमेंट प्लानिंग नहीं आई है, सघन बस्ती हो गई है, इसको छोटा किया जाएगा। ये प्रस्ताव हम भेज सकते हैं। और भी प्रशासन शहरों के संघ अभियान में जहाँ कोई प्लानिंग नहीं हुई है उन सड़कों को छोटा करने का सरकार ने प्रपोजल बना के भेजने के लिए कहा। छोटी मोटी करके दे तो प्लानिंग में आदमी गिर जाएगा। ये बना आप बताओ भाई कि 100 फुट रोडी है, 100 फुट है मास्टर प्लान में, अरबी ने 30 फुट करना चाहिए, अरबी ने 100 फुट कर सकोगे? उसकी परिधि क्षेत्र छोटा था, उसको बढ़ाया
एक साथ देखिए 100 फुट अब अपने कॉमर्शियल दिखाएंगे इसको, इस एरिया को कॉमर्शियल में कर लेंगे, सारे हॉस्पिटल खुल गए, सारे एरिया हो गया, इसको कॉमर्शियल ले लेंगे। भगत सिंह रोड है, भगत सिंह चौक से आगे वही रोड है, ये सारी आवासीय है, इसको सारी कॉमर्शियल में दिखा देंगे अपने, तो कन्वर्ट करेंगे अपन, नहीं करेंगे तो कोई मार्केट थोड़ी जाएगा। आप ये भगत सिंह चौक से लेकर आपके ठीक मतलब रिलायंस पंप तक मान लो आवासीय भी है और कॉमर्शियल भी है, तो ये मिक्स अगर हो जाती है तो वहाँ पर रोड कितनी होती है रोड? भाई वो रोड होनी आवश्यक है, और मिक्स में करोगे तो 60 की शर्त नहीं लागू होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर 60 की नहीं होगी चेयरमैन साहब से क्या चीज है ये? तो सही तो वही रहेगी जो एग्जिस्टिंग है। आज अगर 60 रुपयों को 1.5 गुना है, रोड का 1.5 गुना है। अभी में तो कोई डिफाइन रोड है ही कोई, क्योंकि 40 फुट रोड पर है वो 60 फुट तक करा लियो, 1.5 गुना रुपयों करना है नहीं मान जो नगर पालिका का नहीं है, तो भी एक ये करे कि 60 फुट नीचे होगा तो बाहर रोड को कमर्शियल को नहीं हो सकता आपके और कमर्शियल भी है अंकल होगा ये क्यों खड़ी तो निकल लगी भाई। आपका कहना ये है कि 60 फीट रोड होगी, वहीं पे कॉमर्शियल होगा एरिया। आप कोई बात बताओ, सीक्वेंस रखिए, आपने बताओ कम से कम 30 रोड ये होगा, 60 फुट में ये होगा, बताओ। देखिए इसमें भी हमारे बताने का ये अभी आपके सजेशंस लेने का है कि मास्टर प्लान हम लोग आज की मीटिंग का एजेंडा जो है ना वो 60 फीट और 100 फीट का है ही नहीं। आज की मीटिंग का एजेंडा है जो एरिया शामिल कौन सा किया जाए, वो तो ठीक है, और करो कोई दिक्कत नहीं। एरिया की बात आ रही अरे बस आप एक का नहीं। है। आज के न तो आज की मीटिंग का एजेंडा न तो 60 फीट 100 फीट है, न कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल का है, न ही कोई आवासीय और औद्योगिक का है। आज की मीटिंग का एजेंडा है आपका एरिया कौन सा शामिल करना है, हमारे शहर की सीमाएं कहाँ तक बढ़ाने हैं। तो मैं एरिया में को शामिल को नहीं करना, वो तो बड़ी नहीं होंगे। मैं रोड की बात कर रही हूं, बीच में नहीं मैं की बात ड्राफ्टिंग करोगे? हां कब करोगे? ड्राफ्टिंग अभी इनपुट्स लेंगे आप, काम चल रहा है, और इसके बाद इनपुट्स लिया मीटिंग का एजेंडा ये बेसिकली इसका मैंने जैसे बताया क्यों नहीं बढ़ सकते वही कारण बताओ। नदी के माकर रेलगाड़ी टिपाती काली टिपाई वो जो है ना जमीन करो, स्टेट से आवाज करो। भाई हाँ, मैं ये कहना चाहता था कि भाई जैसे गंगानगर रोड है और मानगढ़ रोड है, इस पे मुझे नहीं डेवलपमेंट की या हम उसको विस्तार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे के अधिकार क्षेत्र में नहीं है और ना ही यहाँ के स्थानीय स्तर के जो रेवेन्यू अधिकारी हैं उनके अधिकार क्षेत्र की बात है। अब चूंकि इधर एयरपोर्ट भी है और कल को उसमें वो दूसरा बात भी आ सकती है, गंगानगर रोड पे भी हम नहीं जा सकते क्योंकि आर्मी और एयरफोर्स का उधर फैला हुआ है, उधर भी सेंट्रल स्टेट फॉर्म। अब रही बात, हमारे पास 3 रास्ते बचते हैं। नंबर 1 बीकानेर रोड, नंबर 2 अनूपगढ़ रोड, नंबर 3 रावतसर रोड या गुरुकुल रोड। अब जो है हमारे इसमें शायद आपने बारीकी से देखा नहीं है, आप ध्यान दो और सुझाव वो दो जो अपने को आगे आने वाली पीढ़ी अपने को याद करे कि यहाँ शहर का डेवलपमेंट या विकास या विस्तार किया था। हो सकता है कि आज हमारे टाइम में इम्प्लीमेंट नहीं हो, लेकिन सपने देखने में तो कोई बुराई नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि यहाँ बीकानेर रोड पे हमें पिपेरन से आगे तक भी जाना चाहिए, क्योंकि आगे आयु डिपो आ जाएगा, लेकिन पिपेरन तक हमें जरूर जाना चाहिए। फैलाव की जो जगह है ना वो इस तरफ बची है। आप इधर सीलवानी अमरपुरा जाओ कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर पटोपड़ रंगमेल के जो एरिया है जहाँ तक हम जा सकते हैं हमें जाना चाहिए। तो हमें जो इधर का जो एरिया है, जो ये फार्म का आपने शामिल कर रखा है वो पुराना है। अब देखो इन्होंने मास्टर प्लान में आपने शायद देखा नहीं, आप बारीकी से देख ही नहीं रहे हो, बात दूसरे पे जा रहे हो। इन्होंने जो अनूपगढ़ रेलवे लाइन जा रही है उसके पास में मास्टर प्लान को उसको क्या मतलब है साहब? रेलवे लाइन के पास में आप अपने क्या कैसे जा सकते हो? पहली बात तो गंगा नदी आ गई, फिर रेलवे लाइन आ गई, आप वहां जा ही नहीं सकते, उधर जा ही नहीं सकते। तो जहां नहीं जा सकते तो हमारी जो लैंड है उसका जो फैलाव है,
हम ये तो कह रहे हैं कि हमारे पास इतने वर्ग किलोमीटर की परिधि है, लेकिन वो वर्ग किलोमीटर कुछ तो इधर वाला एरिया ही खा गया जहाँ पे प्रैक्टिकल में कुछ हो नहीं सकता। तो हमें इसको बीकानेर रोड पे ले जाना चाहिए। मेरा एक तो सुझाव ये है। दूसरा सुझाव ये है कि मानेकसर चौक से लेकर और रंगमहल या आपके टिपेरण तक सीधा बाईपास निकलना चाहिए। और उसमें एक मिनट वो अगर वो सीधा निकले, हमारे यहाँ सूरतगढ़ में अभी रिको का जो एरिया है वो बिल्कुल सीमित एरिया है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में इंडस्ट्रीज और आए हमारे पास, तो जो रिको का एरिया है वो हमारे जो बाईपास निकले वो बाईपास करना चाहिए, जो बाहर के बाहर निकलते हैं, ताकि इंडस्ट्री का कोई रिवॉल्यूशन है या जो ट्रांसपोर्टेशन है वो शहर के अंदर नहीं है। अब बीकानेर से आने वाले जो ट्रांसपोर्टर हैं वो आज भी सूरतगढ़ शहर के अंदर से होके जाते हैं, मार्केट वाले भी अंदर से होके जाते हैं। हमने और आपने आज सेना बाईपास रोड बनाई, बीकानेर इंदिरा सर्किल से जो रोड पीडब्ल्यूडी ने बनाई थी, ये रोड क्यों टूटी है? ये सिर्फ और सिर्फ इन व्हीकलों की वजह से टूटी है, अन्यथा ये रोड अपने शहर के लोगों के लिए यूज होती तो नहीं टूटती। बुरी तरह से दशा होगी। रात को तो कोई हालात नहीं होते, शहर के अंदर से जो है 100 टन 200 टन बड़े व्हीकल निकलते हैं अंदर से। तो ये जो मानेकसर चौक से सीधी हम प्रपोज करें कहाँ, सीधा पिपेरण ड्रॉप करो और उधर से पिपेरण से पकड़ो सीधा रंगमहल जो रेलवे फाटक है उसके बाहर ये फाटक 2-3 सारे खत्म हो गए। तो हनुमान बीकानेर से जो हनुमानगढ़ जिसको जाना बाहर से बाहर जाएगा, चेतक चौराहा जाएगा नहीं भाई, चेतक चौराहे क्यों जाना, वो रेलवे फाटक वहां जाओ ताकि ये फाटक ही खत्म, ये अंदर वाले फाटक खत्म हो जाएंगे सारे। तो ये चीजें अपने को आज डिस्कस करने की चीजें ये है आज की बात। ये जो आप जो कह रहे हो ठीक है, हम उस पर भी इनको बुलाएंगे, टाइम पे मीटिंग भी देंगे, आपसे के कोशिश रहेगी कि आपके सामने उस चीज को साया किया जाए, कहाँ हम कॉमर्शियल आ रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, रिको एरिया इसके ऊपर लेके आए। ये रंग किशनपुरा आबादी हमारे शहर के अंदर ही है ना, मानेकसर भी शहर के अंदर है, अमरपुरा भी शहर के अंदर ही हो गया, आगे तक हम कॉलोनियां काट रहे हैं, 90 हो रही है, आगे सब कुछ हो रहा है। तो ये फैलाव के जो क्षेत्र है लगभग यही बचे हैं हमारे पास, और हमें इनका आगे फोकस इन पे करना चाहिए, ये सुझाव। और मैं जो आप कह रहे थे ना भाई फिर सहमत हो, मैं असहमत हूँ, मेरा कोई असहमति वो नहीं है कि आपकी बात से नहीं है, लेकिन मेरा सुझाव है आपके बीच में कि हमें इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी हम 43 तक का बढ़ाने जा रहे हैं, तो हम तो 2043 की बात करें, 2050 तक की 60 तक की बात करें कि शहर कितना भी डेवलप हो जाए, कितना भी फैलाव करे, तो वो सब लोग बीच में आएंगे। और ये सुविधाएं हमारी जो है वो आगे आने वाले टाइम में आज देखते हैं दिल्ली में, चाहे जयपुर में, चाहे जोधपुर में, चाहे गंगानगर में, गंगानगर देख लो अपना नजदीक है, बाईपास निकाल रहे हैं बाहर के बाहर, क्योंकि अंदर से व्हीकल नहीं जा सकते। कोई समय था जब बड़े साधन सीधे बीकानेर से जाने वाले तो शहर के अंदर से जाया करते थे, ये लक्कड़ मंडी से होके वही जो आपके आजाद का वो क्या पुलिस लाइन उसके आगे से जाया करते थे सारे, 3 बन गया और आज 3 बढ़ गए। तो ये अपने इस पे आज विचार करना है, इसकी सुझाव